डॉक्टर एम के गुप्ता, बीएससी पार्ट सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर सेकंड में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने की चर्चा कर रहे थे। तो पिछले टर्न पर भी हमने साइन एक्स और कॉस ए एक्स के कैसे इंटीग्रल पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट किए जाते हैं इस पर हम चर्चा कर रहे थे। आज हम नेक्स्ट इंटीग्रल पर चर्चा करेंगे कि सपोज एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स एक दी गई अवकल समीकरण है। तो क्यू पी आई इज इक्वल टू 1 एफ डी क्यू एक्स वेयर क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू एम। तो देन फाइंड आउट द पी आई ऑफ एक्स रेज टू एम। तो नाउ पी आई इज इक्वल टू 1 एफ डी एक्स रेज टू एम का मान हम ज्ञात करेंगे। एम आपका कोई भी धन पूर्णांक है। नाउ तो एवेलुएट 1 एफ डी एक्स रेज टू एम वेयर एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर। देन अब आप देखिए, तो एफ डी सपोज दैट एफ डी इज इक्वल टू हमने ले लिया डी माइनस अल्फ़ा। तो इस केस में विशिष्ट समाकलन क्या होगा हम देखते हैं कि भाई इसको एफ डी को कोई फॉर्म मानना पड़ेगा। किस फॉर्म का एफ डी है जिस एक्स रेज टू एम का हम निकाल रहे हैं। तो सपोज दैट ये डी माइनस अल्फ़ा है, तो हमने इसको y इज इक्वल टू 1 पी आई इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू, क्योंकि ये भी एक सॉल्यूशन है, तो 1 डी माइनस अल्फ़ा एक्स रेज टू एम इज इक्वल टू। अब हमने यहाँ क्या d माइनस अल्फ़ा है या डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 है, जो भी है इसमें से जो लोएस्ट पावर का संख्या है उसको हम कॉमन लेते हैं। तो माइनस ए कॉमन ले लिया तो 1/1 माइनस डी अपॉन ए हो गया और एक्स रेज टू एम। अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो नेगेटिव पावर में आ जाएगा, इसलिए -1/ए 1 माइनस डी अपॉन ए का इन्वर्स एक्स टू रेज टू एम। अब हमने बाइनोमियल थ्योरम से आरोही घातों के रूप में या बाइनोमियल थ्योरम से इसका एक्सपेंशन कर दिया, चूँकि वहाँ भी माइनस है। हम जानते हैं कि 1 माइनस एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू एंड सो सभी टर्म्स प्लस में आएंगी। तो यहाँ भी सभी टर्म्स प्लस में आ जाएंगी। -1/ए 1 प्लस डी अपॉन ए प्लस डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एंड सो डी एम अपॉन ए रेज टू एम और एक्स रेज टू एम। अब यहाँ हमने एक्स रेज टू एम का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इसका जो एक्सपेंशन हम जो करेंगे वो x की पावर m पर डिपेंड करता है। जैसे सपोज दैट x की पावर 1 है तो हम इसको एक्सपेंशन करेंगे 1 प्लस डी अपॉन ए तक, क्योंकि x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, d से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, d स्क्वायर से करेंगे जैसे 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि x की जो पावर इंटीजर है उसका जो अवकलन हमको जो इसका बाइनोमियल से जो एक्सपेंशन करना है वो उसी ऑर्डर तक करना है। तो ये इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, यदि पावर से ज़्यादा इसको नहीं करेंगे। अब आप देखिए बहुत सारे, एक फैक्टर की बात कर रहे थे डी माइनस अल्फ़ा, मान लीजिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डी माइनस अल्फ़ा 1 डी माइनस अल्फ़ा 2 एंड सोन एफ डी का मान डी माइनस अल्फ़ा है। तो इन सब को हम क्या करेंगे, अलग अलग परमीकरण फैक्टर कर देंगे। इसको आंशिक जो फैक्टर्स करते हैं वो कर देते हैं। a1 अपॉन डी माइनस अल्फ़ा 1 प्लस a2 अपॉन डी माइनस अल्फ़ा 2 प्लस एंड सोन प्लस an अपॉन डी माइनस अल्फ़ा ने आंशिक भिन्नों से पार्शियल फ्रैक्शंस में जोड़ने के आधार पर उसको ले लेते हैं। तो फिर हम इसमें कॉमन ले करके x की पावर m का मल्टीप्लाई करके और ऊपर की विधि के अनुसार इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसलिए एक्स रेज टू एम का एफ डी का जो हम पी आई निकालेंगे एक्स रेज टू एम में, उसमें ये ज़रूरी है कि उसके फैक्टर्स करके हम लें। कई बार फैक्टर्स नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, उसमें हम 1 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तब उसको हम ब्रेक कर देंगे। तो वो डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ प्रसार करते समय ये ध्यान देने योग्य है, जो मैंने कहा था डी को n वां घात से अधिक पदों के लिए करना लिखना व्यक्त होगा, यानी जो x की पावर है उतने तक ही उसका एक्सपेंशन करना है। दूसरी बात यहाँ पर हमको ये डी माइनस अल्फ़ा को जो है अल्फ़ा या माइनस अल्फ़ा कॉमन लेकर के उसको इन्वर्स में लिखना है और तब उसकी पावर को हमको मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि डी इन्वर्स की घातों का वही होगा
प्रथम इसको हम आंशिक भिन्नों में तोड़ करके प्रत्येक पद का प्रसार कर सकते हैं, अन्यथा इसका प्रसार न करें। अब देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। d3y/dx³ माइनस d2y/dx² माइनस 6dy/dx इजिकल टू 1+x² दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे सबसे पहले हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, यानी सहायक समीकरण। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी हो जाएगी m³ माइनस m² माइनस 6m इजिकल टू 0। m कॉमन ले लिया, m+2 और m-3 इजिकल टू 0। इसके 3 फैक्टर्स हो गए, m इजिकल टू 0, m इजिकल टू -2 और m इजिकल टू 3, 3 वैल्यूज हो गई। इसलिए CF जो फर्स्ट केस है उससे हम इसका CF लिख देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो CF इजिकल टू C1 e⁻0 होगी जो 1 हो जाएगा, प्लस C2 e⁻−2x प्लस C3 e⁻3x। नाउ PI इजिकल टू 1/d इंटू d+2 d-3 1+x²। तो जैसे मैंने आपको कहा था, जब PI इसका हम जब निकालते हैं तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करके हम इसको d कॉमन ले लें और d² माइनस d माइनस 6 हो जाएगा। फिर हम इसमें क्या करेंगे, -6 कॉमन ले लेंगे तो -1/6d हमारे पास में कॉमन आ गया। यानी जो लोएस्ट डिग्री का होता है उसको लेते हैं, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ले लेंगे, उससे अगला है तो उससे अगले लेंगे। तो 1+d माइनस d² 6 ये हो जाएगा इन्वर्स। इसके हम फैक्टर्स करेंगे। यहाँ पे चूँकि d² x² तक है तो केवल हम एक्सपेंशन में d² की टर्म्स लेंगे। एक्सपेंशन में हम कौन सी टर्म्स लेंगे, केवल d² की लेंगे। तो देखिए 1+x का इन्वर्स 1 - x प्लस, इसमें माइनस प्लस की टर्म्स आएंगी। तो इसको हमने एक्सपेंशन किया -1/6d ब्रैकेट में 1 माइनस d माइनस d² प्लस d माइनस d² का होल स्क्वायर अपॉन 36 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें से केवल d² की टर्म्स लेंगे। तो पहली टर्म्स आएगी d², फिर दूसरी टर्म्स d³ की आएगी, तीसरी टर्म्स d4 की आएगी। तो केवल हमको टर्म्स कौन सी ली, हमने d² की टर्म्स ले ली, इसलिए -1/6d इसका हो जाएगा। 1/d का भीतर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 1/d माइनस 1/6 प्लस d/6 प्लस d/36 माइनस d² 30 से 18 प्लस एंड सोन, और ब्रैकेट में हम लिख दिया 1+x²। 1+x² को हमने इस पर ऑपरेट कर दिया, क्योंकि जो नीचे तो कोई d है नहीं है, सभी ऊपर ही ऊपर हैं, तो सबका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। और डिफ्रेंशिएशन होने के बाद इसमें इसको हम जब लिखेंगे तो -25 जो 1/6x है, तो -25/108x प्लस 1/36x² माइनस 1/18x³ प्लस एंड सो। तो कांस्टेंट को हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। CF हमने पहले इसका निकाला हुआ है, इसलिए y इजिकल टू CF प्लस PI। तो y इजिकल टू CF प्लस PI इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि PI जो है ऐसी टर्म्स का फाइंड आउट करना जहाँ QX इजिकल टू e⁻x इंटू V, वेयर V इज एनी फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ v इज एनी फंक्शन ऑफ x, इसका हम नेक्स्ट टर्म में फाइंड आउट करेंगे।